यीशु मसीह गतसमनी के बाग में यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर के गए प्रार्थना करने के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि आप लोग यहीं पर ठहर करके प्रार्थना करिए, हम आगे बढ़ करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना किए कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि उनका पसीना खून का बूंद बन बन करके पृथ्वी पर गिर रहा था। मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह पूरे मानव जाति के पापों को लेकर के अपने सिर पर गठरी बांध करके और लेकर के और कलवरी के क्रूस पर चढ़े थे। मेरे प्रिय, क्या आज हम और आप अपने मित्रों की समस्याओं के लिए, बाधाओं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम मूवी बना करके भेज देंगे, लोग लाइक हमारा करेगा तो हम उसका लाइक करेंगे, ना तो यदि हमारा कर दिया तो कोई बात नहीं, उसका हम लाइक करेंगे ही नहीं। आज का पास्टरों में और विश्वासियों में ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझको देखो, मेरे शिष्यों को मत देखो। क्योंकि 12 शिष्य पूरे ब्रह्मांड को उथल पुथल कर दिए। मेरे प्रिय, 12 लोग। यीशु मसीह 3.5 साल मिनिस्ट्री किया पावरफुल के साथ। हम जब प्रार्थना करते हैं समर्पण के साथ, घुटने के बल में, और रात में प्रार्थना करते हैं तो आकाश मंडल खुलता है और तब जाकर के मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? तो वो झट से खड़ा होकर के कहता है कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं, आप मसीह हैं, जीवते परमेश्वर के बेटे। यीशु मसीह कहते हैं किसी से मत बताना, क्योंकि हाड़ और मांस ने तुम पर साबित नहीं किया, तुम पर स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आत्मा भेज करके तुमको साबित किया। तुम सचमुच में योना का पुत्र है, तू चट्टान है, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, परमेश्वर देता है। यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर के प्रार्थना कर दे, स्वर्ग का परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पतरस से बातचीत करते हैं तब पतरस कहते हैं कि मैं प्राण देने तक विश्वासी रहूंगा। यदि प्राण देना भी पड़े तो मैं तेरे लिए प्राण दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो ब्रह्मांड को बनाने वाला यीशु मसीह, वो जानते हैं कि कौन कौन क्या करेगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके बारे में वो जानते हैं कि हम क्या करेंगे। मेरे और आपके बारे में वो योजना पहले से बनाते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। मेरे प्रियो, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर आपको और हमको चुन करके रखा था अपने राज्य के लिए। हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें। जब यीशु मसीह पतरस के ससुराल में जाते हैं तो उसकी सास बीमार आती है, वो हाथ पकड़ते हैं और वो चंगी हो जाती है। मेरे प्रियो, बुखार से सेवा टहल करने लगती है। सोचिए, जब झील के पास, तिबिरियस झील के पास जब यीशु मसीह पहुंचते हैं तो पतरस मछली पकड़ रहा होता है, फिर वही दुनियावी काम में। लेकिन जब जीवित होकर के यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए, और जब पतरस को दर्शन दिए और कहे कि पतरस कुछ खाने के लिए है, तो बोला कि ना। तो बोला क्या, जाओ खाओ। तो वो मछली यीशु मसीह खुद उनको खिलाया। वहाँ पर पतरस से पूछे, क्या तुम उसे प्यार करता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है? 3 बार पूछे। वो निराश हो गया। प्रभु, तू जानता है कि मैं प्रेम करता हूँ। सोचिए मेरे प्रियो, हमको और आपको यीशु मसीह ने बनाया है और चुना है और नियुक्त किया है, तो वो जानता है।
बिना अनुग्रह के विश्वास नहीं होता मेरे प्रियो। हमारे सिर पर अनुग्रह होता है, वो परमेश्वर के तरफ से अनुग्रह मिला हुआ है। हम अनुग्रह के युग में हैं। अपने अपने पापों से मन फिराए और पश्चाताप करे और यीशु के पास में आए। जिस प्रकार से जक्कई जब यीशु को देखा और पेड़ पता, वो तुरंत नीचे आया और यीशु मसीह को झटपट लेकर के अपने घर में गया। तो सदूकी फरीसी क्या बोलते हैं कि ये तो पापियों के साथ में खाना खाता है। यीशु मसीह कहते हैं जितने लोग बीमार हैं उनको वैद्य की जरूरत पड़ती है, मैं पापियों को बचाने के लिए उनके लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। डॉक्टर रोगियों के लिए आता है, बीमारों के लिए आता है, जिसका पैर में चोट है उसके लिए आता है, भले चंगे के लिए नहीं आता। सोचिए मेरे प्रियो, हमको और आपको यीशु के तरफ में देखने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है और उसको प्रेम करने की जरूरत है। जब हम और आप यीशु मसीह के घनिष्ठता के साथ प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह बड़े बड़े रास्तों को वो खोलते हैं। एक और दो रास्ते को नहीं खोलते, बहुत सारे रास्ते। आइए हम एक वचन हम पढ़ लेंगे कि हम दिल से क्या कहते हैं और मुंह से क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। सोचिए रोमियो 10:8 से कुछ पदों को हम देखेंगे। परंतु यह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है। क्या वचन, बाइबल कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं और एक हृदय में जब चमकता है, उसका जीवन संवर जाता है मेरे प्रिय, उसका जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया, ना कि धर्म बदलने के लिए। वो हृदय के सोच विचार को बदलने के लिए आया, मन परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह आया, ना कि धर्म परिवर्तन करने के लिए। यदि हम यीशु का प्रचार करते हैं और जो वचन का सुसमाचार है, जब तेजोमय बीज उसके हृदय पर जब चमकता है परमेश्वर का प्रकाश, उसका जीवन संवर जाता है मेरे प्रिय। 9 पद में कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या मुंह से प्रभु जानकर के अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या यह विश्वास करना है कि परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया, हम उद्धार पाएंगे और स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जो धार्मिकता है मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई यीशु मसीह के तरफ में आंखें उठा करके देखा, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ मेरे प्रियो। जितने आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटेंगे मेरे प्रियो। गुलाम के देश में सदरक, अबेदनगो, दानियल, मेशक, अजरिया, मिशाएल, ये 4 लोग गुलाम के देश में है, गुलाम है। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा के सामने जो उसका खियाऊ पियाऊ है, उसको बोलते हैं कि हमको साग पात ही दिया कर, खाली 10 दिन तू साग पात दे करके हमको परख कि जितने लोग राजा के भोजन खाते हैं उनका मुख देखना और मेरा मुख देखना, किसका मुख अच्छा है, तब तू जैसा मर्जी वैसा करना। जैसे वो परखा तो देखा कि जो हम उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं राजा का, और इनको हम साग पात खिलाते हैं, इनका मुंह उनसे अच्छा है, तो वो साग पात ही खिलाना चालू किया। क्योंकि गुलाम के देश में गुलाम व्यक्ति, सदरक, मेशक, अबेदनगो गुलाम है, दानियल गुलाम है, 4 जवान वहां पर गुलाम है। गुलाम के देश में ये लोग चैलेंज करते हैं कि हम राजा का भोजन खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। वहां पर परमेश्वर कार्य किया। और जब 6 माह के बाद नबूकदनेस्सर राजा के सामने जाते हैं तो उनके राज्य में सबसे ज्यादा 10 गुना बुद्धि पाई गई इन 4 में। ये अधिकारी बन गए मेरे प्रिय।
जब हम तीसरा अध्याय में, दानियल तीसरा अध्याय में आते हैं, सोने की मूर्ति बनवाता है और मृदंग पीटा जाता है, बाजा बजाया जाता है, सब लोग दंडवत करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या के चलते, डह के चलते ये कार्य हुआ था। और राजा को लोग बोले थे कि जितने लोग दंडवत नहीं करेंगे उनको आग की भट्ठी का ही साजा होगा। 7 गुना धधकाया गया था आग की भट्ठी। सदरक मेशक अबेदनगो को सामने किया गया। नबूकदनेस्सर राजा पूछा कि तुम जानबूझ करके करते हो ऐसा? अभी भी टाइम है, बाजा बजेगा और तुम लोग दंडवत करना। तो सदरक मेशक अबेदनगो बोलता है कि हे राजा, जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बनाया है वो परमेश्वर ये गद्दी तुमको सौंपा है, यदि तेरे हाथ से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है वो, यदि न भी छुड़ाए कोई बात नहीं, हम तेरे मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे। राजा क्रोध से भर गया और वो अपने अधिकारियों को बोला कि जो भाटा है और उसको 7 गुना और धधकाया जाए, और धधका। और जितने लोग इसको डालने के लिए गए सदरक में से अबेदनगो को, वे लोग जल के मर गए, इतिहास कहता है। सोचो, आम गणित बात नहीं है। लेकिन कुछ क्षण के बाद वो राजा नबूकदनेस्सर क्या देखता है कि 4 पुत्र आग में चल रहे हैं। 1-2 पुत्र नहीं, 4 लोग। एक जो व्यक्ति वो देव पुत्र की तरह है, देवताओं की तरह है। तो अपने अधिकारियों को बुलाया कि हम तो 3 आदमी डाले थे, चौथा कौन चल रहा है? तब बोला सदरक मेशक अबेदनगो ऊपर आ जाओ। वे लोग आ गए और जितने लोग धोखा से ये कार्य किया था उनके पूरे परिवारों समेत डाल दिया गया। सोचिए, क्योंकि सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं, वो यीशु देखता है ऊपर से। मेरे प्रियो, वो देखने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, उसका आँख है, कान है, मुंह है, वो बोलता है। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष कर। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता, और हर एक बंधन पिता यीशु मसीहा के नाम से टूटने पाए पिता। हर एक रसौली, हर एक हरनिया, हर एक पत्थर यीशु के नाम से खत्म होने पाए महान प्रभु जी। हर एक जादू मंत्र का काम यीशु तेरे नाम से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। आपने कहा है विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वे लोग चंगाई पाएंगे महान प्रभु जी। विश्वास करने वाले चंगे होंगे पिता परमेश्वर। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आप प्रभु आप सबको आशीष करें।